क्यों पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले पढ़ेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है बेटा? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस प्लस लिक्विड। कॉम्बिनेशन होता है गैस और लिक्विड का जिसकी टेंडेंसी होता है टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो उसको बोलते हैं हम फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी क्षमता हो टेंडेंसी ऑफ फ्लो करने की। और ये कॉम्बिनेशन होता है गैस और लिक्विड। तो फ्लूइड के अंदर जब वो फ्लो करेगा, हमें पता है फ्रिक्शन कब एप्लीकेबल होगा? जब उसके ऊपर क्या लगे? मोशन में हो ऑब्जेक्ट। तो आपका फ्लूइड क्या हो? मोशन में हो। मोशन में होगी तो उस चीज का हमें पता है अपोज किया जाएगा। किसके द्वारा अपोज किया जाता है बेटा? अपोज बाय फ्रिक्शन। किसके द्वारा अपोज किया जाता है? फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा उस चीज का, मोशन में चीज का अपोज किया जाता है। उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, वो डिपेंड करता है उसके सरफेस ऊपर। कैसा सरफेस है, इरेगुलरिटी कैसी है उसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा बेटा जी? जब फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, उसका अपोज किया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा, उसको ही क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा जो नाम है ड्रैग फोर्स भी इसको, ठीक है, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये सिर्फ फ्लूइड के लिए है, मतलब वाटर के लिए है। आपकी एयर में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड के ऊपर उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स में क्या बोलते हैं उसको? ड्रैग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? ड्रैग फोर्स से हम उसको बताते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने पास फ्लूइड इफेक्ट करता है वो वाटर और एयर के माध्यम से करता है। मैंने बताया कॉम्बिनेशन किसका? ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये गैस और लिक्विड में। तो लिक्विड में बात कर रहे हैं वाटर की। सबसे मोस्टेबल फाउंड जो चीज है लिक्विड में हमारे पास क्या? वाटर। और वाटर में क्या होती है आपकी? बोट्स, शिप्स। लिक्विड के अंदर क्या होती है आपके पास? बोट, शिप्स। उनकी बात करेंगे हम लोग। लिक्विड के अंदर आपकी क्या है? बोट चलेंगी, शिप चलेंगी आपके पास। ठीक है, ये चीजें होती है। इसके अंदर और भी होते हैं बहुत सारे, सबमरीन वगैरह होती है जो आपकी। ठीक है, तो ये जब उसके अंदर जाती है वाटर में, तो यदि उनके ऊपर क्या है? रेस जो कहते हैं एक्सीलरेटर जिसको बोलते हैं, जब तक उसको एक्सीलरेटर करते हो तो क्या आती हो? मूव करती रहती है पानी में। जैसे अगर उसको ऑफ करते, बंद करते तो क्या हो जाती है? धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो हमें पता है कोई चीज का मोशन स्टॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन। जैसे अपने पास ये चीज है, इसके ऊपर अपने पास ठीक है, इधर इसका मोशन है बेटा। इसका हमने क्या कर दिया? मोशन है तो इधर क्या लगेगा? आपका ड्रैग फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या कर रहा है? अपोज करेगा। उसके बाद क्या ये स्टॉप होगा, या अपोज करेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये स्टॉप। मतलब यहाँ पे किसका रोल है? फ्रिक्शन का। किसका रोल है? तो इसकी वजह से क्या है? वो रुक जाती है। यदि आपकी बोट इस तरफ जा रही है, कई बार फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उसका अपने पास वेव होती है, लहर्स होती है, वो क्या उसके अपोजिट आ जाती है, तो वो उसको क्या है? उसकी स्पीड और कम हो जाती है, क्योंकि उसकी अपोजिट जा रहा है, उसको ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब बात करें गैस की। गैस में जनरली वी गो आउट एयर। एयर की बात करेंगे। एयर के अंदर क्या आपके एरोप्लेन जाती है। आप भी जो अपने पास होता है पेपर, उसकी बनाते हैं एरोप्लेन, वो ऑटोमेटिक हवा में देने के बाद ऑटोमेटिक नीचे लैंड कर जाती है। ठीक है, जब आप एयर के ऊपर जाते हैं, पैराशूट के थ्रू जाते हैं एरोप्लेन में, उसकी बंद की जाती है जो डोर्स होते हैं, क्योंकि अगर उसमें आप फील करो बहुत तेजी से आपको अपोजिट साइड से एयर लगती है। वो अपोजिट साइड से जो फोर्स लगता है एयर के ऊपर, ठीक है, तो क्या है? वो फोर्स जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, बोलते हैं, जिससे आपका वो ऑब्जेक्ट
ठीक है, ये अपना फ्लूइड के अंदर होगा, फ्लूइड में मैंने बताया कम्बिनेशन गैस और लिक्विड्स के अंदर होगा, ठीक है। इसके दौरान कैसे इसमें काम करता है वाटर में, और ये एयर के अंदर कैसे करता है। अगर ये फोर्स नहीं होता ड्रैग फोर्स एयर के अंदर, तो पैराशूट के अंदर होते हैं, पैराशूट में फ्लाई करते हैं हम, जैसे फ्लाइट उसमें लैंडिंग करते हैं तो हम इसका फ्रिक्शन के कारण इतना धीरे धीरे स्लोली नीचे आके गिरते हैं। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या कम एकदम नीचे आते और हम क्या होती इंजरी हो जाती है, ज़्यादा चोट लग जाती है अपने पास, ठीक है। तो फ्रिक्शन का भी वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ देख लेना, अगर आप उसको थ्रो कर रहे हो ऊपर तो क्या धीरे धीरे नीचे आएगी, ठीक है। और उसमें एयर फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा एयर से नहीं तो होता है, ज़्यादा दुख होता है। मैं आपको कोई भी चीज़ फ्लाई करता हूँ, एयर सिंपल है, उस देर में जैसे एयर उसकी तरफ आ गई हम उसकी तरफ चला, तो ये फ्रिक्शन का अपने पास सोर्स है। ऐसे ही आप वाटर के अंदर ले लो, एक सिंपल पेपर ले लो और एक पेपर को फोल्ड कर लो, ठीक है। एक सिंपल एक वाटर उसको अगर आप उसमें डाल दो वाटर में, तो आप देखोगे कि जो सिंपल पेपर था वो जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है ज़्यादा लगता है सिंपल पेपर। जैसे आपने जो फोल्ड किया वो फोल्ड वाला दूर से, ऐसे यदि आप उस पेपर की बोर्ड से बना देते हो, कैसे बना देते हो, बोर्ड से, वो और ज़्यादा दूर लग जाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपके पास जो बॉडी बनाई जाती है वो बनाई जाती है स्ट्रीमलाइन शेप की। कैसे शेप बनाई जाती है बेटा जी, स्ट्रीमलाइन। वो डिस्कस करेंगे कि एयर फ्रिक्शन या कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकने के लिए जो क्या क्या कैसे की बॉडी होनी चाहिए वो बात करेंगे। उसमें बात करने से पहले मैं आपको देखता हूँ कि फ्लूइड फ्रिक्शन को इफेक्ट और कौन से फैक्टर करती है, किसी कारण फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा, वो फैक्टर देखेंगे। फ्लूइड अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला जो है उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ जिस फ्लूइड के अंदर है, वाटर के अंदर है, उसको किस स्पीड से जा रहा है। अगर वो मोर उसकी स्पीड ज्यादा है, क्या बेटा स्पीड क्या है, मोर है, तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा, मोर फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। यदि आपका फ्लूइड जितनी स्पीड से फ्लो करेगा उतनी स्पीड से आपका फ्रिक्शन जितना स्पीड से ज्यादा लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, कम होगा तो वो कम लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा लगेगी। दूसरा है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कैसी शेप है, ठीक है। आप अलग अलग शेप पे डिपेंड करता है कि आपकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सिंपल है, उस शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल पेपर का मैं भी एग्जांपल लिया था, सिंपल पेपर पॉट में जा रहे हैं तो उससे फ्रिक्शन ज्यादा, उसको हम क्या करते हैं गोल टाइप में बनाकर फेंक देते हैं, उसको फ्रिक्शन कब, उससे सेकंड फैक्टर से फेंक सकता हूं, उससे ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे भी वो और फ्लूइड फ्रिक्शन। थर्ड क्या अगर मैं बात करूं, थर्ड जो फैक्टर इसको अपने पास इफेक्टेड ही रहेगा इस फैक्टर को, तो वो अपने पास है नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड का आपका नेचर हो क्या है, द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ये आप किस फ्लूइड के अंदर है उसके ऊपर ये नेचर ऑफ, नेचर ऑफ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल है आपके पास वाटर, क्या है वाटर, क्या है वाटर, मैंने वाटर कर दिया इसे, इसके अंदर से आपको जाना है, इसके अंदर से आपको जाना है, वो करनी है। एक लीटर वाटर, एक ले लिया मैंने ऑयल, क्या ले लिया, ये हो गया मेरे पास वाटर, ये हो गया ऑयल, और एक हो गया सिंपल हमारे पास एयर, एक इसमें हो गया सिंपल है। कौन से केस में हम तीन अपने पास फ्लूइड, एक तो क्या होगा एयर, एक हो गया वाटर, एक हो गया ऑयल, ठीक है। अब देखो मैंने बताया नेचर ऑफ फ्लूइड में कैसे कैसे नेचर है, तो नेचर एयर में आप इजीली चल पाओगे, वाटर के अंदर इजीली चल पाओगे, ऑयल के अंदर पहले बताओ किससे चल पाएंगे, एयर में, तो एयर में मतलब एयर फ्रिक्शन में उसकी वैल्यू कम है,
इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम है, सबसे लेस वैल्यू इसमें। इससे ज्यादा अब वाटर ऑयल की बात करें, अब वाटर में चल रहे हो, ऑयल में चल रहे हो, तो किससे चलोगे? इन दोनों का कंपेयर हम करें तो इसमें लेस है बेटा और इसमें मोर है। इन दोनों का कंपेयर करें तो इसमें मोर है और इसमें लेस। क्या इसमें आपका जो क्या है व्यक्ति इजी चल पाएगा। इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, इसकी है फ्रिक्शन, तो बात की है फ्रिक्शन की, इसमें फ्रिक्शन की, ठीक है। एयर वाटर की बात करें तो एयर में फ्रिक्शन कम लगेगा, वाटर में ज्यादा लगेगा। वाटर ऑयल की बात करें, वाटर में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। इसका फिर वाटर में कम, इसमें ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेचर ऑफ फ्लूइड उस पर डिपेंड करता है। मतलब इनकी डेंसिटी हो गई बेटा, क्या हो गई? डेंसिटी। क्या हो गई बेटा जी? डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है अपनी ऑयल की सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी होती है जो ऑयल की ज्यादा होती है, किससे? वाटर और एयर से, इसलिए उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। वाटर एयर की बात करूं तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, किससे? एयर से, इसलिए एयर में कम फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर? तो ये जो फैक्टर है जो आपके फ्लूइड फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये हो जाता है कि इसमें जो फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हो। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो रियल लाइफ में, डेली लाइफ में उसको आप देखोगे बेस इफेक्ट को। वाटर में जो स्टीम चलती है अपने पास, बोर्ड्स होती है, आप भी जो पानी में आर्टिफिशियल बोर्ड्स बनाते हो ना अपने पेपर से, तो कैसे बनाते हो? स्ट्रीमलाइन शेप की बनाते हो बेटा। कैसे बनाते हो आप? स्ट्रीमलाइन शेप की बनाते हो, बिल्कुल, ठीक है। जो आगे से बिल्कुल एक ऐसे थोड़ा वो अपने पास नैरो टाइप में, ठीक है।